हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे एक गिवन नंबर डालेंगे, राइट? और वो नंबर को हम चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, राइट? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, वी नीड अ वेरिएबल नंबर और उनको एक कैप्शन दिया है, एंटर अ नंबर, और एक नंबर स्कैन करवाया। नाउ वी नीड टू चेक दैट नंबर जो हम एंटर कर रहे हैं, दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है ना, जो नंबर वन से डिवाइड होता है और इटसेल्फ मतलब वही नंबर से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इनका मतलब अगर मैं 5 डालता हूँ तो इनका मतलब 5 तो 5 से डिवाइड हो जाता है और 5 1 से भी डिवाइड, राइट? सो 1 से और इटसेल्फ से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, राइट? लेकिन और किसी से नहीं होता है, ये जो पार्ट है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो और में कौन कौन आएगा? अगर मैं 5 डालूं तो और में कौन आएगा ना? और में आएगा, देखो, तो ये देखो 1 से हो जाएगा, आपने डाला क्या 5, सो 5 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 5 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ 1 से और 5 से ही होता है और किसी से नहीं। तो जो और किसी से नहीं मतलब उनके रेंज में जो जो आता है उससे नहीं। अभी देखो रेंज में जो आ गया वो आपका यहाँ भी आएगा, पीछे पीछे भी हो सकता है। अगर सोचो, आपने सोचो इसके रेंज में कौन आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो आप बोलोगे आप और का मतलब क्या हो गया? और किसी से नहीं मतलब 2 3 4 से नहीं। क्लियर? सो हमें चेक करना क्या पड़ेगा ना, कोई भी नंबर आप डालते हो उनको 2 से चालू करो, 2 3 4 तक। इनका मतलब मैं एक लूप क्रिएट करूंगा ऐसा, और मेरा जो लूप होगा वो लूप में आई की वैल्यू क्या होगी ना, मैं कहाँ से चालू करूंगा ना, 2 से, राइट? क्योंकि मैं आई को 1 से चालू नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से तो मेरा डिवाइड हो ही जाएगा। तो इनको हम 2 से चालू करेंगे, राइट? और कहाँ तक लेंगे? 5 तक नहीं लेंगे, लेस देन 5। मैंने 5 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो मैं इसको किस किस से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, राइट? मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो तो हो ही जाता है। तो मेरा रेंज क्या होगा, अप टू 2 टू अप टू 4, राइट? तो यहाँ हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू नहीं देंगे, लेस देन दे देंगे। सो लेस देन 5, सो लेस देन 5 मतलब 4। बट वो 5 है क्या, आपका नंबर है ना, तो एन हो, तो जो आप नंबर डालोगे वो। और आई की वैल्यू किस तरह से जाएगी, वहाँ 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। सो यहाँ क्या हो जाएगा ना, आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो देखो इससे आपको वो रेंज मिल गया, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 5 है ऑलरेडी। देखो यहाँ अगर 5 है, 5 ऑलरेडी आपके पास एनो में है, तो आपको पहला आई क्या मिलता है, 2। तो मैं चेक करूंगा ये डिवाइड होता है कि नहीं, राइट? उसके बाद चेक करूंगा 3 डिवाइड होता है कि नहीं, उसके बाद चेक करूंगा 4 डिवाइड होता है कि नहीं, बराबर? तो ये हम चेक करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो आपका जो ये है, इस ये एनो है और ये है आपका आई, बस। ये अब डिवाइड होता है कि नहीं। अब कोई भी आई मतलब 2 से लेकर 4 तक अगर एनो को डिवाइड कर देता है, इनका मतलब 5 को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी ने नहीं कर पाया तो ही वो प्राइम नंबर हो। तो हमें क्या चेक करना है, अब डिवाइड होता है या नहीं होता है वो कैसे मालूम पड़ेगा? एक भी आई एनो को डिवाइड नहीं कर पाता है तो मैं इसके अंदर तो नहीं आऊंगा। क्लियर? इसके अंदर नहीं आऊंगा, फिर फॉर लूप अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई भी आई एनओ को डिवाइड नहीं कर पाया। फिर मुझे यहाँ जब मैं खत्म होकर यहाँ आऊंगा तो मुझे ये जगह पे मालूम कैसे पड़ेगा? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? जो जो फॉर लूप के अंदर कंट्रोल घुमा वो एक बार भी इसके अंदर नहीं गया, वो मुझे यहाँ कैसे मालूम पड़ेगा? समझ रहे हो? इसके लिए हमें ऐसे सिचुएशन में एक फ्लैग यूज करना पड़ता है। फ्लैग मतलब
वो झंडा है, हम बताते हैं ना, इशारा करते हैं जो। तो प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे ना, एक इंटीजर ले लेंगे। आप कैरेक्टर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बराबर। एक इंटीजर फ्लैग नाम देते हैं इनका, FLAG, फ्लैग। इसका मतलब हुआ, और फ्लैग की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। सो हम देते हैं, सोचो 0, आप कुछ भी दो। अब देखो, तो इनका मीनिंग क्या हुआ, जो मेरा पहला फ्लैग की वैल्यू 0 है, और मेरा आई जो है वो 2 3 4, मैं एग्जांपल 5 का लेता हूँ, तो 2 3 4 अंदर जाएगा और 5 को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो अंदर जाएगा। इसका मतलब डिवाइड कर दिया तो आप फ्लैग को क्या करोगे ना, FLAG, फ्लैग इक्वल टू आप 1 कर दिया, सपोज। कुछ भी कर सकते हो, यहाँ आपने 1 लिया और यहाँ आपने 0 कर दिया, उल्टा भी कर सकते हो। इनका मतलब होता है, अगर सोचो, आपको तो मालूम नहीं है ना यहाँ बैठ के क्या हो रहा है। ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर जब कंट्रोल 2 3 4 के लिए घूम रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा है अंदर हो क्या रहा है। फिर आप बाहर आके डिसीजन कैसे लोगे? इसीलिए मैंने एक फ्लैग रखा है, जो फ्लैग का सोचो हमने रेड कलर कर दिया। फ्लैग कौन सा कलर का है? रेड कलर का। और अंदर गया 3 बार, ये लूप 3 बार घुमा, और हमने बोला अगर डिवाइड हो जाता है तो फ्लैग रेड नहीं रहेगा, फ्लैग हो जाएगा ग्रीन, राइट। अब क्या हुआ हमें पता नहीं है, मैं यहाँ आके चेक करूंगा जो भाई मेरा फ्लैग का कलर क्या है। यहाँ अगर फ्लैग का कलर रेड है, इसका मतलब मेरा शुरू में रेड था, तो इनके अंदर घूमा लेकिन वो ग्रीन नहीं हो पाया, इनका मतलब एक भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है। सो फ्लैग का कलर अगर रेड रह जाता है तो यहाँ हमारा क्या है ना, फ्लैग अगर 0 रह जाता है इनका मतलब फ्लैग 1 हुआ ही नहीं है, मतलब इनसाइड गया ही नहीं है, एक बार कोई भी आई के लिए नहीं गया, ना 2 के लिए, ना 3 के लिए, ना 4 के लिए। इनका मतलब कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाया। सो मेरा फ्लैग क्या रह जाएगा यहाँ, 0 ही रहेगा। और अगर डिवाइड कर दिया तो फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1, तो यहाँ मुझे फ्लैग का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर? सो मैं यहाँ एक बार चेक करूंगा जो मेरा फ्लैग की वैल्यू क्या है। मेरा फ्लैग का वैल्यू 0 है, अभी भी 0 है, यहाँ आने के बाद भी, फॉर लूप में प्रोसेस करने के बाद भी मेरा फ्लैग 0 है। अगर 0 है, इसका मतलब ये अंदर गया ही नहीं है। अंदर नहीं जाने का दूसरा मतलब होता है कोई भी आई एनओ को डिवाइड नहीं कर पाया, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, राइट। बस ये था, राइट। तो ये आपका फ्लैग देके इसको करना पड़ता है। ओके, अब देखो, अब इनको मैं यहाँ रन करता हूँ। अब एक नंबर डालता हूँ, 5 ही डालता हूँ, 5 को लेके बात कर रहे थे। देखो 5 इज प्राइम नंबर, वेरी गुड, क्लियर। अब सोचो मैं दूसरा नंबर डालता हूँ, सॉरी, दूसरा नंबर क्या डालते हैं, 7 डालते हैं। अरे यार, जो डालता हूँ वही प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यस। क्यों? क्योंकि 7, 1 और 7 से तो डिवाइड हो ही जाता है, बट 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी 7 को डिवाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए 7 प्राइम नंबर है। आप डालते हैं 9, 9 डाल के देखते हैं, 9 क्या बोला, कुछ आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने एल्स पार्ट रखा नहीं है। सो मुझे क्या एल्स पार्ट रखना चाहिए था, उसके लिए वेरी सॉरी, यहाँ दे देना चाहिए ये नॉन प्राइम, या नॉट ए प्राइम नंबर, राइट, ऐसा दे दो, राइट। 9, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अभी 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के इन बिटवीन नंबर्स कौन कौन होगा, 2 3 4 5, सो 2 तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन 3 करेगा ना। सो 3 जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगा तो फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अब इसमें एक चीज सीखने हैं, जो अगर कोई भी उनको डिवाइड कर देता है तो आगे का जो आई है, जैसे 9 के लिए 2 नहीं कर पाया, ठीक है, तो 3 ट्राई किया, 3 ने कर दिया, फिर वो फ्लैग 1 हो गए, तो फ्लैग का वैल्यू तो 1 हो गई। उसके बाद फिर 4 जाता है,
फिर 4 ट्राई करता है, 4 नहीं कर पाता है, तो आपका 3 ने तो कर दिया ना, तो 4 के लिए और ट्राई करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, बराबर। फिर 5 जाएगा, 5 के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो। अगर और कोई ने, किसी ने कर दिया, लेकिन उससे पहले तो एक बंदे ने कर दिया 3 ने, तो मैं ये जगह पे क्या करूंगा, किसी ने अगर कर दिया तो लूप में जो आई की अदर्स वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू, उनको हम फिर दोबारा घुमाएंगे नहीं, टाइम हम कंज्यूम नहीं करवाएंगे, राइट। तो यहाँ क्या दे देंगे, ब्रेक दे देंगे। सो ब्रेक देने से क्या होगा, ब्रेक क्या करता है ना, हमेशा जो करंट लूप होता है ना वहां से वापस आ जाता है। सो ये जो ब्रेक है, तो आपका करंट लूप ये है, तो यहाँ से सीधा बाहर कर देगा। तो सिर्फ 9 डालोगे, जो और आई की वैल्यू जब 3 होगी, टू के टू टू जब होगा तब तो डिवाइड नहीं होगा, जब 3 होगी तो डिवाइड हो जाएगा, फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सीधा बाहर इधर, राइट। सो हम 4 के लिए, 5 6 7 8 के लिए और घुमाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मीनिंगलेस है ना घुमाना, वो भी आपका टाइम भी जाएगा, सो वो भी चेक करना पड़ता है। सो ब्रेक इसीलिए यूज करते हैं। और एक कंटिन्यू वाला पार्ट है जो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो ये था आपका प्रोग्राम प्राइम नंबर को फाइंड करने का, राइट। होप आप समझ गए ये प्रोग्राम को। ठीक है, इस लेसन में यहाँ तक रखते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक्स।